नेपाल एक ऐसा मुल्क है जहां पर ज्यादा हिंदू मजहब के पैरोकार हैं, जिनकी तादाद नेपाल की कुल आबादी का 82% है, जबकि दूसरे नंबर पर बुद्ध मत के पैरोकार हैं जो 9% के करीब हैं। 5% के करीब मुस्लिम, जबकि बाकी ईसाई और दीगर मज़ाहब के मानने वाले हैं। नेपाल का कुल रकबा 1,47,181 मरबा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 93 नंबर पर आता है। नेपाल रकबे के लिहाज से बांग्लादेश से सिर्फ 389 मरबा किलोमीटर छोटा है, लेकिन दोनों ममालिक की आबादी में बहुत ज्यादा फर्क है। 2017 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक नेपाल की कुल आबादी 2 करोड़ 90 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 48वें नंबर पर शुमार होता है। यहीं पर अगर हम बांग्लादेश की आबादी की बात करें तो बांग्लादेश 16 करोड़ 30 लाख अफराद की आबादी के साथ दुनिया भर में 8वें नंबर पर शुमार होता है। कहा जाता है कि नेपाल नाम नेपाल में बसने वाली एक कौम निवार के मायने रखता है, जो उनकी जुबान निवारी में नीपा से निकला है। नेपाल में सिर्फ 3% के करीब आबादी निवारी को बतौर मादरी जुबान बोलती है, जबकि नेपाल की दफ्तरी जुबान नेपाली है। दीगर बोली जाने वाली जुबानों में ओधी, भोजपुरी, लेम्बू, राई, किरांती और दीगर जुबानें शामिल हैं। कुछ अंदाजों के मुताबिक नेपाल में बोली जाने वाली जुबानों की तादाद 123 के करीब है। नेपाल जनूबी एशिया का सबसे पुराना मुल्क माना जाता है, लेकिन नेपाल में इस्लाम के आसार 14वीं सदी ईस्वी से मिलते हैं, जो कि सूफिया कराम के जरिए नेपाल में पहुंचाया गया था। अजीम सूफी बुजुर्ग शाह गयासुद्दीन का मजार शाही महल से कोई 100 मीटर के फासले पर पाया जाता है। नेपाल में इस्लाम 3 रस्तों शुमाली हिंद, कश्मीर और तिब्बत के रस्ते से पहुंचा है। यही वजह है कि नेपाल में बसने वाले मुसलमान एक दूसरे से हर लिहाज से मुख्तलिफ हैं, खा वो बात करने का अंदाज हो, रहन सहन का या खाने पीने का, लेकिन तमाम मुसलमान इबादत एक जैसी करते हैं। हिंदू मजहब का गाढ़ होने की वजह से नेपाल में मौजूद मुसलमानों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुसलमानों को अपनी इबादत और कुर्बानी जैसे मुकद्दस फरीजे के मौका पर तंग किया जाता है। नेपाल दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है। नेपाल की आधी आबादी रोजाना का सिर्फ $1 अमेरिकी पर गुजारा करती है। 2007 से पहले तक नेपाल बादशाही निजाम के अंडर था, लेकिन 28 मई 2008 के बाद जमहूरी निजाम कायम हो गया और नेपाल का मौजूदा नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। 16 लाख अफराद की आबादी के साथ खटमंडो शहर नेपाल का दारुल हुकूमत है और नेपाल का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रखता है। 8,848 मीटर बुलंद दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी माउंट एवरेस्ट पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले को हिमालय में नेपाल और चीन की सरहद पर मौजूद है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट के अलावा दुनिया की 10 बुलंद तरीन पहाड़ियों में से 8 बुलंद तरीन पहाड़ियां मौजूद हैं। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले 1953 में एडमंड हेलरी और नेपाली कोहपेमा तंजीम नार्गे ने सर किया था। अभी तक पाकिस्तान के 3 कोहपेमा माउंट एवरेस्ट पर पाकिस्तानी झंडा गाड़ने में कामयाब हुए हैं। अब तक 300 के करीब अफराद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश में जान की बाजी हार चुके हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता भी कहा जाता है। नेपाल एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन फिर भी नेपाल के नाम काफी वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद हैं, जैसा कि दुनिया की ऊंची तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट, दुनिया की बुलंद तरीन झील तेलेजो जो कि 4800 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है, दुनिया की बुलंद तरीन वादी अरुण वैली और इसके अलावा भी नेपाल के नाम काफी गेम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद हैं। नेपाल को अगर हम नक्शे पर देखें तो शुमाल तरफ से चीन, जबकि बाकी 3 अतराफ से भारत से घिरा हुआ है। नेपाल के किसी भी अतराफ में समुद्र न होने की वजह से कोई भी बंदरगाह मौजूद नहीं है। यही वजह है कि नेपाल अपनी अशिया की दरामदात और बरामदात भारत की बंदरगाहों से करता है। नेपाल का झंडा दुनिया में एक अलग तरह का झंडा है। आमतौर पर किसी भी मुल्क का झंडा मुरब्बा या मुस्ततील शक्ल का होता है, लेकिन नेपाल का झंडा 2 मुसलसलों को मिलाकर बनाया गया है। नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को आने वाले जल्जले ने नेपाल में पिछले 80 सालों के जल्जलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस जल्जले के बाद नेपाल के ज्यादातर शहर मिट्टी का ढेर का मंजर पेश करने लगे थे। इस जल्जले से नेपाल और नेपाल की माइशियत मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गई थी, जबकि आलमी अदारों और साथ मौजूद तमाम करीबी ममालिक ने इस मौका पर नेपाल की बहुत ज्यादा मदद की थी। इस जल्जले का असर इंडिया, चाइना और बांग्लादेश पर भी पड़ा था, लेकिन ये ममालिक होने वाले नुकसान से काफी हद तक बच गए थे। इस जल्जले ने नेपाल में तकरीबन 9000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया, जबकि 22,000 अफराद जख्मी हो गए थे। इसके अलावा 35 लाख अफराद ऐसे थे जिनका घर बार खत्म हो चुका था। भारतीयों को नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, बस उनके पास भारत का आईडी कार्ड होना जरूरी है।
एक वक्त में नेपाल चर्स और तंबाकू जैसी मंशियात के हवाले से जाना जाता था, लेकिन अब नेपाल में मंशियात के इस्तेमाल और फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद नेपाल की नौजवान नस्ल अभी तक इन मंशियात की आदी है। दुनिया के सबसे छोटे कद के आदमी चंद्र बहादुर का ताल्लुक भी नेपाल से है, जिसका कद 21.5 इंच है। जिस तरह पाकिस्तान में संडे वीकली हॉलीडे के तौर पर मनाया जाता है, नेपाल में इसके बरक्स सैटरडे को वीकली हॉलीडे के तौर पर मनाया जाता है। सबसे ज्यादा देर तक हाथ मिलाए रखने का रिकॉर्ड भी 2 नेपालियों ने बनाया था, जो 42 घंटे 35 मिनट तक चलता रहा। नेपाल में परिंदों की बेशुमार इकसाम पाई जाती हैं, इसीलिए नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है।